हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र और टॉपिक है बाल अपराध। ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है इस टॉपिक का। इसमें भारत में बाल अपराध, भारत में जो बाल अपराध होते हैं उनकी लिखित में पुलिस में कार्रवाई ऐसे मामलों की कम होती है। मतलब बाल अपराध के जो मामले हैं वो अधिकतर दर्ज नहीं कराए जाते हैं, क्योंकि यदि बच्चा उच्च स्तर का है, अच्छे परिवार का है, तो मामला ऐसे ही निपटा लिया जाता है और उसकी पुलिस की कार्रवाई नहीं होती है। अब भारत में जो बाल अपराध हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे भारत में जितने भी बाल अपराध प्रतिवर्ष किए जाते हैं, इनमें से 2% ही पुलिस या न्यायालय में के संज्ञान में आते हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 16,500 बच्चे प्रतिवर्ष विभिन्न अपराधों के अंतर्गत पकड़े जाते हैं। ये संख्या इस पुस्तक के लिखते समय दी गई है। वर्तमान में ये संख्या अधिक होगी। गांव की तुलना में बाल अपराध शहरों में अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि शहरों में माता पिता नौकरी करते हैं, वो चले जाते हैं अपनी नौकरी पे, तो पीछे जो है बच्चे आवारागर्दी करने लगते हैं या फिर किसी न किसी खुरापात में लगकर अपराध कर बैठते हैं। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा अधिक अपराध की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि लड़कियों पर परिवारों में एक नियंत्रण होता है और लड़कों पर उतना नहीं होता है। इसी तरीके से भारत में अधिकतर बाल अपराधों में आर्थिक प्रकृति के बाल अपराध ज़्यादा होते हैं, जैसे चोरी करना या जेब काट लेना या सेंधमारी कर लेना, झगड़े फसाद कर लेना आदि। बाल अपराधी व्यक्तिगत रूप से अपराध कम करते हैं। बाल अपराधी क्या है, अकेले नहीं करते हैं अपराध, वो संग साथ में कर बैठते हैं। अधिकांश बाल अपराध 12 से 16 वर्ष की आयु में अधिक किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अवस्था होती है बच्चों की, ये किशोर अवस्था होती है, इसमें जो है वो बच्चों में उतनी समझ नहीं होती है और वो अनजाने में अपराध करने लगते हैं। शिक्षितों की तुलना में अशिक्षित बच्चे अधिक अपराध करते हैं। एक तो अशिक्षित बच्चे या जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उन्हें धन का अभाव होता है उनके साथ, इसलिए भी कर बैठते हैं। और दूसरी चीज़, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए कर बैठते हैं। और भारत में अधिकांश बाल अपराध मित्रों आदि के द्वारा समूह में बना करके किए जाते हैं। जैसे कि आजकल मोबाइल छीन लेना, एक व्यक्ति ने मोबाइल छीना, आगे जा कर के दूसरे ने उसे गाड़ी पे बैठाया और भाग गया, या आगे समूह उसका इंतज़ार करता है और फिर वो चीज़ बेच करके पैसा बांट लेते हैं। इस तरीके से जो है वो अपराध भारत में बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे अपराध जो है वो इन्हीं बाल अपराधियों के द्वारा ही अधिकतर किए जाते हैं। और इसके बाद आता है कि बाल अपराध के कारण क्या हैं। कारण तो बहुत सारे हैं। जैसे पहला आता है पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण में परिवार का व्यक्ति के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि जन्म लेने के बाद बच्चे का सर्वप्रथम संपर्क किससे होता है? परिवार से होता है। तो परिवार में यदि माता पिता भाई बहन जो होते हैं उनका प्रभाव बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। यदि परिवार की कोई पृष्ठभूमि ऐसी चली आ रही है जिसमें लोगों ने अपराध किए हैं, तो उनका भी बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। या परिवार में किस तरीके से बच्चे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब इसमें आता है कि पहला भौतिक वंशानुक्रम। जो वंशानुक्रम वंश में चला आ रहा है, उसके आधार पर भी कुछ बच्चे अपराध करने लगते हैं। माता पिता कर रहे हैं तो उसके आधार पर, या दादी बाबा ने कभी अपराध किए थे इस प्रकार के चोरी डकैती, बच्चों पर भी असर पड़ता है। दूसरा है टूटे परिवार। परिवार 2 तरीके के होते हैं, एक भौतिक रूप से और दूसरे मानसिक रूप से।
भौतिक रूप से परिवार के टूटने का अर्थ है कि परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाना, लंबे समय तक अस्पताल, जेल आदि में रहने के कारण तलाक हो जाना, पृथक्करण के कारण सदस्यों का परिवार के में साथ साथ नहीं रहना होता है। और मानसिक रूप से टूटने का अर्थ है कि परिवार में साथ तो रह रहे हैं पति पत्नी, लेकिन उनमें पट नहीं रही है, उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तीसरा है अपराधी भाई बहन। अगर भाई बहन अपराधी हैं, प्रवृत्ति के हैं, तो भी भाई या बहन पर प्रभाव पड़ता है अपराध के लिए। सौतेले माता पिता हैं तो वो बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो भी बच्चा अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाता है। पक्षपात की भावना होती है परिवार में, जब ये लड़के को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लड़कियों को कम ध्यान दे रहे हैं, तो भी लड़का जो है वो अलग दिशा ले लेता है। दोषपूर्ण अनुशासन, यदि अनुशासन माता पिता का सही नहीं है तो भी बच्चे अपराधी बन जाते हैं। दोषपूर्ण अनुशासन से मतलब है कि कठोर नियंत्रण तो किया जाए बच्चों पर, लेकिन इतना कठोर भी नहीं किया जाना चाहिए कि बच्चा उस नियंत्रण को तोड़ करके भागना चाहे। गरीबी बहुत बड़ा कारण है। परिवार में यदि गरीबी है तो बच्चों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपराध करने लगते हैं। इसी तरीके से बच्चे का तिरस्कार, अगर बच्चों का किसी तरीके से भी तिरस्कार किया जाता है, लड़की का तिरस्कार किया जाता है या लड़के का तिरस्कार किया जाता है, या बच्चा कोई कमी है उसमें शारीरिक, तो तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है, तो ऐसे बच्चे भी अपराध की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। भीड़ भाड़ युक्त परिवार में यदि ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा लोग हैं, तो भी बच्चों की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं माता पिता, तो इसलिए भी बच्चे करने लगते हैं अपराध। तो दूसरा आता है व्यक्तिगत कारण। ये थे पारिवारिक कारण, दूसरा आता है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण में क्या है? शारीरिक कारण। यदि बच्चे का किसी प्रकार से शरीर में अपंगता है या कोई कमी है या कोई बीमार है, तो भी बच्चे जो है वो झल्लाहट में या परेशान होकर के या तिरस्कृत भावना सहन जब करते हैं दूसरों के द्वारा, तो भी बच्चे अपराध करने लगते हैं। और इसके बाद आता है मानसिक कारण। अब मानसिक कारण में क्या आता है कि मानसिक योग्यता। ऐसा माना जाता है कि बाल अपराधी मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं, मतलब दिमागी तौर पर वो उतने सक्षम नहीं होते हैं। कमज़ोर मस्तिष्क जो होता है अपराध के लिए उत्तरदायी है, ऐसा माना जाता है। ये कहते हैं डॉक्टर गोडार्ड। हीली और वूर्नर ने कहा है कि शिकागो के अध्ययन में 63% बाल अपराधियों को ही स्वस्थ मस्तिष्क पाया, शेष 37% मानसिक कमजोरी एवं बीमारी आदि से ग्रसित थे। इसके बाद आता है भावात्मक अस्थिरता और मानसिक संघर्ष। इनमें क्या है कि मानसिक अस्थिरता उच्च अनुकूलन का सूचक है। वर्ड ने अपने शोध में ये पाया कि अपराधियों में भावात्मक अस्थिरता एक महत्वपूर्ण प्रभावक तत्व रहा है। उन्होंने 48.1% बाल अपराधियों को मानसिक रूप से अस्थिर पाया। फिर आता है तीसरा सामुदायिक कारक। सामुदायिक कारक क्या है? जिस समुदाय में बच्चा रहता है, यदि उसका वातावरण उपयुक्त नहीं है तो वह बालक को अपराधी बना सकता है। गंदी बस्तियां, जैसे गंदी बस्तियों में रह रहा है बच्चा, तो वहाँ पर भी बच्चे अपराधी बन जाते हैं। अब आता है इसी में मनोरंजन। सामुदायिक कारकों में से कुछ कारक हैं, जैसे मनोरंजन। यदि बच्चे को स्वस्थ मनोरंजन नहीं मिलता है, गंदा मनोरंजन से मतलब गंदी पिक्चरें देखना, गंदी किताबें पढ़ना, तो इनसे जो है वो बच्चे में अपराध की प्रवृत्ति पैदा होती है। खाली समय में जब बच्चा ना तो स्कूल जाता है और ना ही कोई काम करता है, तो अपराध की ओर वो प्रवृत्त होने लगता है। जैसा कि कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। स्कूल जो विद्यालय ज्ञान का मंदिर कहा जाता है, और जहाँ मानवता ढाली जाती है। विद्यालय का अनुपयुक्त अगर वातावरण है, तो ऐसा होने पर भी बच्चे जो हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। शिक्षा का बच्चे पर प्रत्यक्ष व
प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। स्कूल का वातावरण, अध्यापकों का व्यवहार, स्कूल के साथी, अध्यापक के साथ संबंध, अध्यापकों की प्रभावहीनता, अध्यापक का घर में संघर्ष, ये सारी चीज़ें बच्चे के ऊपर प्रभाव डालती हैं। इसके बाद अपराधी क्षेत्र आता है। इसमें पड़ोस और अपराधी क्षेत्र में निवास का भी अपराधी प्रवृत्ति से घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे वेश्याओं के अंडे, जुआरी हैं, चोर हैं, शराबी हैं, गुंडे हैं, इनके पास में निवास स्थान होने से भी बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। साथी, अगर बच्चे के साथी अपराधी प्रवृत्ति के हैं तो वो बच्चा भी अपराधी प्रवृत्ति का बन जाएगा। युद्ध सामाजिक विघटन एवं विनाश उत्पन्न करता है तथा सामान्य पारिवारिक जीवन को नष्ट करता है। युद्ध का भी बच्चे को प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त आता है कि अन्य कारणों में क्या है, मूल्यों में भ्रम। यदि जब बच्चे के सामने विरोधी मूल्य होते हैं तब वो ये तय नहीं कर पाता कि कौन सा मूल्य सही एवं अपनाने योग्य है। एक तरफ घर पर बच्चों को गुरुजनों एवं बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता है तो दूसरी तरफ कॉलेज छात्रों में हड़ताल करते हैं, तो ये मूल्यों का भी फर्क पड़ता है। सांस्कृतिक भिन्नता एवं संघर्ष। सेलिन ने अपनी पुस्तक कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइम में सांस्कृतिक भिन्नता को अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया है। जब भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ एक साथ हों या व्यक्ति एक संस्कृति में से दूसरी संस्कृति में जाए तो वह दोनों में अंतर देखता है। कई बार उनमें परस्पर संघर्ष पाया जाता है। इसका प्रभाव बच्चे के कोमल मस्तिष्क पर पड़ता है। जाति व्यवस्था भी उत्तरदायी होती है। भारत में हुए अध्ययन इस बात का स्पष्ट संकेत करते हैं कि अपराध की दर जो है वो अनुसूचित जाति जनजातियों में अधिक पाई जाती है। नैतिक पतन, जैसे वर्तमान समय में राजनेता, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी आदि का नैतिक पतन हुआ है, इसका प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। स्वतंत्रता में वृद्धि, जब बच्चे में की स्वतंत्रता में वृद्धि होती है, जब बच्चे को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दे दी जाती है, अनैतिकता, तो उसकी इच्छाओं में वृद्धि होती है। यौन स्वतंत्रता आदि कारण भी स्वतंत्रता वृद्धि होती है तो बच्चे उन्मुक्त होकर अपराध करने लगते हैं। आर्थिक मंदी, आर्थिक संकट एवं कुचक्र आज के युग की विशेषता है। ऐसी स्थिति आने पर भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह करने लगता है अपराध। आवारागर्दी, जब बच्चे स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है तो वो अपराध करने लगते हैं। फुटपाथ पर सोने वाले बच्चे, जैसे कि उनका कोई किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं रखता है तो वो अपराध करने लगते हैं। इसके बाद आता है भगोड़ापन, जो बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, ऐसे बच्चे भी अपराध करने लगते हैं। आकस्मिक, इस तरीके से भगोड़े बच्चे होनहार नहीं होते। खन्ना ने भगोड़ों को 3 भागों में बांटा है। आकस्मिक, एक तो बच्चे ऐसे होते हैं आकस्मिक भगोड़े होते हैं, जैसे 10% जो बच्चे होते हैं वो 10% दिनों तक ही कक्षा में नहीं गए और आदतन 11 से 30% दिनों तक स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चे। और पुनरावृत्ति वाले बच्चे जो 30% से अधिक दिनों तक कक्षा में नहीं जाते हैं, ऐसे छात्र आक्रामक और झगड़ालू हो जाते हैं। मतलब कभी जाते हैं विद्यालय में, कभी नहीं जाते हैं। तो ये सारे कारण हुए बाल अपराध के। इसके बाद मैं नेक्स्ट लूँगी बाल अपराध की रोकथाम। थैंक यू।